एडिक्शन आ जाते हैं, एडिक्शन के ऊपर और मेंटल डिजीज दोनों एक साथ बता रहा हूं, ठीक है। जी जी। मेंटल डिजीज, इंसोम्निया भी मैं उसी के अंदर आपको ले लूंगा। इंसोम्निया, एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड एडिक्शन। तो एक चीज आप समझिए कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं करता, ये आप जानते हो ना। आपके फोन का सॉफ्टवेयर नहीं है ना जो फोन में डलता है, वो नहीं है तो आपका फोन काम नहीं करेगा, कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो हमारे शरीर का सॉफ्टवेयर, जिसे हम मनस कहते हैं, क्योंकि देखो एलोपैथी या फिर वेस्टर्न साइंस में माइंड को डिस्क्राइब करने के लिए कोई डेफिनेशन भी नहीं है उनके पास। और कोई एक भी मेंटल डिसऑर्डर ठीक नहीं होता, एक भी ठीक नहीं होता। भाई बीमारी में तो फिर भी इन्फेक्शन ठीक होते हैं, 80% बीमारी तो ठीक नहीं होती, चलो मान लिया 20% तो ठीक होती है कम से कम। मेंटल डिजीज में तो एक भी नहीं होता, क्योंकि उस पर काम ही नहीं किया गया, उनको मालूम ही नहीं किया ये है क्या चीज। तो ये ऐसी है कि कभी कभी ट्रैफिक, जब आप मतलब रोड क्रॉस करते हो ना, तो क्या करते हो, अगर कोई बहुत तेजी से गाड़ी आ रही है तो आप मुंह छुपा लेते हो ना, उस तरफ देखते ही नहीं है। यही काम हम कर रहे हैं। वो इतना बड़ा मॉन्स्टर हो गया है कि उस तरफ देखना ही नहीं चाहते। तो बिना मेंटल इशू हुए, जिसे हम कहते हैं, या बिना मनस के खराब हुए, आपको शरीर पे रोग नहीं आ सकता। इसका मतलब जो इंसान रोगी है उसका मानसिक रुग्णता तो है ही उसके अंदर, किसी भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो। अब ये बताइए कि एडिक्शन का मतलब क्या है। एडिक्शन का मतलब क्या है, अगर आप इसको सिंपल डिफाइन कर देंगे आपको भी मालूम है कैसे निकलना। तो एडिक्शन का मतलब होता है कोई चीज जिसके बगैर आपको रिलीफ नहीं मिलता, आप रिलैक्स नहीं कर सकते, आपका शरीर रिलैक्स नहीं करता या अच्छा फील नहीं करता। तो आपके शरीर में रिलैक्स होने की क्षमता कम हो जाती है तो आप कोई सपोर्ट लेते हैं। केवल ड्रग एडिक्शन ही नहीं होता है, आप सोचते हैं केवल ड्रग एडिक्शन होता है, नहीं नहीं, कोई दवाई नहीं, दारू नहीं, सिगरेट नहीं, गुटखा नहीं, केवल वही एडिक्शन नहीं होते। गॉसिपिंग भी एडिक्शन होता है ना, गप्पे मारना भी एडिक्शन होता है, उसके बगैर कुछ लोग रिलीफ नहीं पाते। ज्ञान झाड़ना भी एडिक्शन होता। बहुत सारी चीजें, कोई चीज जबरदस्ती किसी के साथ चिपकना, फोन पे फेसबुक पे चिपके रहना, निकल नहीं पाना भी तो एडिक्शन है। एक सीरियल देखते नहीं है तो परेशान हो जाते हैं, क्या ये एडिक्शन नहीं है। तो एडिक्शन बिना उसके आपको अच्छा फील नहीं होता, एडिक्शन को समझ लीजिए। बिना किसी सपोर्ट के आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे, आप अपाहिज हो गए, आप अपाहिज हो गए अच्छा फील करने के टर्म्स में। तो एक और चीज इसके साथ में अगर जोड़ेंगे, अच्छा फील कैसे करते हैं, जब आपका शरीर रिलैक्स करता है तो आप अच्छा फील करते हैं। तो रिलैक्स कैसे करता है आपका शरीर, रिलैक्सेशन फैक्टर कैसे है, जब आपके एक्सेलेशन पे कंट्रोल होता है तो आपका शरीर रिलैक्स कर सकता है। अब मैं आपको बताऊं, 100% यहां पे जितने लोग हैं उनका एक्सेलेशन पे कंट्रोल नहीं है। तो इसको मैं और भी तरीके से समझा सकता हूं, मगर ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, ताकि आप बहकावे में ना आए। तो आपके शरीर का रिलैक्सेशन एबिलिटी कम होगा। अब इलाज बता दीजिए मुझे इसका। आपके शरीर की रिलैक्सेशन एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सिंपल। आपके शरीर की रिलैक्सेशन एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं बिना एक ड्रिंक के, बिना एक सिगरेट के, तो सिगरेट तो इरिटेंट होता है, आप वो पिएंगे आपको नुकसान होगा। अगर ये आप देखें कि मुझे जरूरत नहीं है रिलैक्स करने के लिए, तो आपको जरूरत नहीं है उसकी, फिर केवल एक संकल्प लेने की जरूरत है। दूसरी बात, आप रिलैक्स कैसे कर पाते हैं, एक चीज बता दिया कि जब आपका एक्सेलेशन पे कंट्रोल था। दूसरी चीज, स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में नहीं होगा, आप रिलैक्स नहीं कर पाओगे। कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी कोशिश कर, आपके शरीर में शक्ति नहीं होगी तो आप इरिटेटेड रहेंगे, गारंटीड। तो उस इरिटेशन से निकलने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट लेंगे। दवाई खाने का भी एडिक्शन ही है लोगों को,
कि रोज मुझे थायरोक्सिन खाना है, रोज मुझे मेटफॉर्मिन खाना है, रोज मुझे कोई ना कोई एक दवाई खानी है, चाहे वो एसिडिटी की ही क्यों ना हो। तो एडिक्शन के लिए तीन चीज है। आप अच्छा कैसे फील करते हैं? जब आप लय में होते हैं। तो पहली बात, वापस से तीन चीजें वापस से लेके आ रहा हूं, जो पहले समझाया था उसको अब एडिक्शन के टर्म्स में डाल रहा हूं। जब आप डांस करते हैं तो अच्छा फील करते हैं कि नहीं? जिनको पसंद है डांस, अच्छा फील करते हैं। वही काम करते हैं तो थक जाते हैं। वेन यू डू थिंग्स इन रिदम, जब आप लय में काम करते हैं तब आपको अच्छा फील होता है। मैं आपको हैप्पीनेस का डेफिनेशन दे रहा हूं। जिसे आप हैप्पीनेस कहते हैं उसका मतलब क्या होता है? लय में आ जाने का मतलब हैप्पीनेस होता है। तो आप कोई भी काम को लय में करेंगे, गीत गाएंगे आप लय में करेंगे, इसी को सुर कहते हैं। तो आपके शरीर में अगर रिदम होगा तो आपको अच्छा फील होगा। आपके शरीर में स्ट्रेंथ होगा तब आप इरिटेटेड नहीं होंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे। आपका चीजों पे कंट्रोल होगा, आपका देने पे कंट्रोल होगा, एक्सेलेशन पे कंट्रोल होगा। तो स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम, तीन चीज बढ़ा लीजिए, एडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल क्योंकि आपने बहुत सालों तक कुछ किया है, कुछ लिया है, तो एक झटका, एक संकल्प, केवल पहले कुछ समय तक कुंभक कर लीजिए। उसके बाद एक संकल्प, एक दिन का बस संकल्प आपको चाहिए, मुझे टच नहीं करना, ये आप निकल जाओगे। बहुत आसान है। इसके ऊपर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, हर तरीके के एडिक्शन के ऊपर, और ये देखा कि आप आराम से निकल सकते हैं। अब ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये आपकी मानसिक स्थिति है। वापस लेके आ जाइए कि एनी काइंड ऑफ मेंटल डिजीज, डिप्रेशन का मतलब क्या है? आप अच्छा फील नहीं कर रहे। डिप्रेशन का मतलब यही है ना, आप अच्छा फील नहीं करते, तो आप कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे अच्छा फील करने के लिए। मगर फिर भी आपके शरीर में शक्ति नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो। ऊपर से दवाई खाओगे तो आपका शरीर ऐसे ठप हो जाएगा जैसे वो उठ भी नहीं पाएगा, आपकी हालत और खराब हो जानी है। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, इतना सिंपल, इतना अच्छा एग्जांपल है, सभी को समझ में आए। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको नहीं समझ में आएगा। यहां आप एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और साथ में वो गाड़ी का जो खंबा है उसको पकड़ के, ताकि वो हिल रही है गाड़ी, तो आप प्लेन सरफेस पर ट्रैवल करते हो, आप छोड़ भी देते हैं ना, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बैलेंस में हैं, तो आप छोड़ देते हैं। जैसे ही उबड़ खाबड़ जगह आई, आपने पकड़ लेना है ना उसको, बहुत तेज पकड़ लेते हो। अब एक बात मुझे बताइए, नींद आने के लिए चाहिए क्या आपको? आपको अपने आप को छोड़ना पड़ेगा ना भाई, अपने आप को। नींद एक छोटी मृत्यु है, एक टाइम पे बड़ी आ जाएगी। रोज एक मानव जो है मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु इतनी जरूरी है कि नींद नहीं आए तो ईश्वर भी आ जाएंगे ना, तो आप एक ही चीज मांगेंगे उनसे, भैया नींद आ जाए मुझे। तो मृत्यु इतनी जरूरत है, इतनी जरूरी है। किसी को पकड़ना जरूरी है तो छोड़ना भी जरूरी है। तो आप अगर खतरे में होंगे, रिस्क में होंगे, तो आप अपने शरीर को, अपने माइंड को, जिसे आप माइंड कहते हैं, सोच को आप छोड़ेंगे क्या? खतरा है, उबड़ खाबड़ धरती है, बीमारी है आपके शरीर में, लय नहीं है, तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। कुंभक करना शुरू कर दें, आपको पता भी नहीं चलेगा किस समय नींद आ गई। और घोड़े बेच के सोएंगे, घोड़े बेच के सोएंगे, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आप छोड़ नहीं पा रहे अपने आप, पकड़ के रख रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। शरीर ऐसे फंक्शन कर रहा है विच इज लाइक नॉट इन रिदम, इसीलिए नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो गया। तो इससे आप निकल सकते हैं। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करें, मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए। मुंह खोलें और सोचने की कोशिश करें, ट्राई टू थिंक। मुश्किल हो जाता है ना? मैं आपको 10 चीजें बता सकता हूं जिससे आपका सोचना एकदम से रुक जाएगा। किसी पॉइंट पे फोकस कीजिए, फिर सोचने की कोशिश कीजिए।
सांस रोक लीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए, नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में लगातार चक्की चल रही है, रुक नहीं रही है, तो कुंभक तो करना ही पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, कुंभक करना पड़ेगा और वो रुक जाएगा। मेंटल इश्यूज 100% निकल जाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलैरिटी, स्किजोफ्रेनिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अरे नामकरण संस्कार करने में फिरंगी बड़े तेज हैं, ठीक एक भी नहीं करते। कौन से डायग्नोसिस से आप ठीक हो गए बता दीजिए। इतने इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपको बोलेंगे नहीं ठीक तो होता ही नहीं है। मगर ये बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे भी नहीं, सच्चे भी होते तो भी समझ में आता, मगर ये भी नहीं बोलेंगे कि ये ठीक नहीं होता, बोलेंगे ये दवाई खा लो जी। तो ये समझिए कि ये क्यों होता है, अगर आप समझेंगे तो आपको भी मालूम है इसको ठीक कैसे करना है।